हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक जो है उन बहनों के लिए है जो गांव से हैं और गांव में रह के परेशान है, कुछ करना चाहती हैं और पैसा भी नहीं है और किसी का सपोर्ट भी नहीं है। तो गाइस, कोई सपोर्ट नहीं है कोई बात नहीं, पैसा नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी अगर आपने ठान लिए तो आप किस तरीके से पार्लर खोल सकते हैं। तो गाइस, मैंने किस तरीके से खोला, मेरे पास भी कोई सपोर्ट नहीं था, कोई नहीं चाह रहा था। चाहते तो सब लोग हैं, ऐसा नहीं है, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, पर किसी को भरोसा नहीं होता। ठीक है, पति को, ससुराल फैमिली को, या फिर आप बेटी भी हो किसी की, तो मतलब पापा भैया किसी को भरोसा नहीं होता कि बेटी है कुछ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वैसे ही समय ना बिगाड़ दे, पैसा ना बिगाड़ दे। तो गाइस, ना तो कोई पैसा देना चाहता है और ना ही घर से कोई आज़ादी देता है कि जाओ जाके आप जो चाहो सो कर लो। पर जब हमें कुछ करना होता है ना, तो हम किसी के सपोर्ट की ज़्यादा मोहताज नहीं है गाइस। और बिना सपोर्ट के भी हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं और बिना पैसे के भी गाइस सब कुछ कर सकते हैं। और ये चैनल जो है मैंने इसी वजह से बनाया है ताकि आप लोगों को मैं प्रूव कर सकूं। खाली बोलती नहीं हूँ गाइस मैं, कि सिर्फ बोल के आपको बता रही हूँ कि हवा में फेंक रही हूँ कि बिना पैसे के कैसे पार्लर खुल सकता है, बिना सपोर्ट के हम कैसे सीख सकते हैं। तो गाइस, अगर आपने ठान ली है मेरी तरह तो आप बिल्कुल खोल सकते हो और बिना पैसे के भी खोल सकते हो। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने जो है पार्लर कभी पैसे से नहीं सीखा है, और आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देख भी सकते हो। और मैंने ये भी बताया है कि मैंने कैसे कहाँ से पार्लर सीखा था। तो मैंने एक पड़ोस में ही मेरी एक दीदी रहती थी जिन्होंने सरकारी सेंटर में जो पार्लर सिखाते हैं ना, वहां से सीखा था। तो थोड़ी बहुत नॉलेज मैंने उनसे ली थी, बाद बाकी सब मैंने यूट्यूब से सीखा है गाइस। और यूट्यूब पे बहुत अच्छे से सिखाते हैं, आप कोई सीखने वाला होना चाहिए। तो मैंने गाइस यूट्यूब से ही सीखा है पूरा पार्लर। तो क्या कहोगे आप, फ्री में ही सीखा है ना? तो फ्री में मैंने पार्लर सीखा और फिर फ्री में कैसे खोला है। तो गाइस, मैं जब पार्लर सीखती थी यूट्यूब पे वीडियो देखती थी, प्रैक्टिस करती थी, वीडियो देखती थी, प्रैक्टिस करती थी, फिर मैंने सोचा करना भी चाहिए, बिना करे तो पता नहीं चलेगा कि हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं। तो गाइस, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मैंने कहाँ से शुरू किया था। तब मैं इस वाले घर में नहीं रहती थी, वो किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगी जहाँ रहती थी वहां। तो गाइस, एक वहां पे छोटा सा हमारा शीशा लगा हुआ था दीवार पे, तो वो बहुत ऊंचा लग रखा था। तो इतने वाला जो शीशा होता है ना, ऐसा जो शीशा होता है ऐसा, तो ऐसा वाला शीशा था गाइस मेरे पास। वो बोलते हैं ना एक ड्रेसिंग टेबल, वो भी नहीं थी मेरे पास नहीं थी ड्रेसिंग टेबल। तो मैं ना, जो हम सिलाई करते ना रील वाला धागा, धागे में भी गाइस मैंने पैसा नहीं खर्च किया। जो घर में कैंची थी ना, इतनी बड़ी कैंची थी घर में यूज होने वाली, हर किसी के घर होती है, बाल कटने की, जेंट्स वगैरह दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो उसके लिए यूज के लिए सबके घर होती है कैंची। तो गाइस, वही कैंची थी जो कि मेरे ससुर जो है दाढ़ी वाड़ी बनाते थे तो उनकी थी। तो गाइस, मैंने जो है जिससे हम सिलाई करते हैं वो वाली रील से जो है थ्रेडिंग बनाना सीखा, और उसी से बहुत दिन मैंने जो है थ्रेडिंग बनाई गाइस। तब तक बनाई उससे, तब तक मैंने ठान लिया था कि मैं अच्छे से मजबूत हो गई हूँ, खूब पैसे कमाने लग गई हूँ। जैसे कि शुरू में जब मैं थ्रेडिंग करने लगी थी, उसी धागे से करती थी, 10 रुपया लेती थी। फिर पता चला कि 10 में मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं, तो फिर मैंने 20 रुपया कर दिया थ्रेडिंग का, उसी धागे से गाइस। तो रील के धागे से ही मैंने 20 रुपये तक थ्रेडिंग का लिया है और थ्रेडिंग से पहले पैसा कमाया। फिर गाइस, थ्रेडिंग वाले आने लगे मेरे पास, थ्रेडिंग करवाने लगे। फिर बैक्स वाले आने लगे, तो बैक्स वालों से मैंने पहले ही पैसे ले लेती थी कि आप पैसे दे दीजिए, मैं बैक्स मंगाऊंगी फिर आपके करूंगी। तो पड़ोस के ही थे, सपोर्ट कर देते थे, या फिर नहीं भी देते थे तो अगर वो कहते थे कि हमें बैक्स करानी है, तो पहले जैसे कहते हैं ना एक बुकिंग जैसी आ जाती है, तो गाइस पहले जो है मुझे बता देते वो कि मुझे बैग्स करानी है, तो मैं बैग्स मंगा लेती, फिर उनके जो है बैग्स करती। तो गाइस, मैंने ऐसे ही पार्लर शुरू किया है। और एक दीदी का जो है कमेंट आ रहा था कि हम कितने पैसों में जो है पार्लर खोल सकते हैं। तो इस पे मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास बजट है तो आप 5,000 भी खोल सकते हो, 10,000 में भी खोल सकते हो, 20,000 में भी खोल सकते हो, 30,000 में भी खोल सकते हो, 50,000 में भी खोल सकते हो। और गाइस, किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख भी कम है पार्लर खोलने के लिए। अगर आप देख रहे हो कि मेरा जितना पार्लर है, जितना इसमें जो है सामान है,
जैसा मैंने बना रखा है। अगर ऐसा भी पार्लर आज की डेट में खोलोगे तो करीबन आपको 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। और 1.5 से 2 लाख फर्नीचर में, सामान में, प्रोडक्ट में लग जाएंगे गाइस आपके, इतने 1.5 से 2 लाख। और आज से 7-8 साल पहले का मेरा देखोगे तो 2 रुपया भी मैंने पहले नहीं खर्च किया था। तब मुझे लगा कि हाँ मैं जो है पैसा कमा सकती हूँ, मजबूत हो गई हूँ। जब गाइस मैंने 50,000 रुपये इकट्ठा लगाया था फर्नीचर वगैरह में, तब मैंने इकट्ठा जो है एक बार 50,000 रुपये का फर्नीचर वगैरह लगाया था। वो भी बाजार में मैंने दुकान खोली थी मार्केट में, तब लगाया था। तो आप इस तरीके से पहले करिए। ऐसा होता है कई बार कि हमारे काम में अगर मजबूती नहीं है और हमने पार्लर खोल लिया है तो कई बार पार्लर जो है बंद भी हो जाते हैं गाइस। ऐसा है कि पार्लर नहीं चल रहा, आपका काम अच्छा नहीं है तो नहीं चलेगा। आप कहीं भी खोल लो, कितना भी पैसा लगा लो। पैसा लगाना डिपेंड नहीं करता हमारा कि हमने जो है कितना पैसा लगाया, डिपेंड करता है आपका काम। अगर आपका काम अच्छा है तो अगर आप प्लास्टिक की कुर्सी पे भी कर रहे हो गाइस तब भी आपके यहाँ कस्टमर आएंगे। और आपका काम अच्छा नहीं है, चाहे आप कौन सी भी कुर्सी पे करो गाइस, नहीं आएंगे। कस्टमर को चाहिए काम अच्छा। काम अच्छा है आपका तो आपके यहाँ आएंगे, काम अच्छा नहीं है बिल्कुल नहीं आएंगे, लिखवा लो मुझसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका काम कितना अच्छा है। पैसे पे नहीं देना कि पैसा कितना अच्छा लगाना है, आपको ध्यान देना है आपका काम कितना अच्छा है। अगर आपका काम अच्छा है तो चाहे आप 5,000 लगा के शुरू कर दो। 5,000 में से आप जैसे कमाओगे 10,000 हो जाते हैं कमा के, तो आप फिर 10,000 लगा दीजिए। फिर 10,000 में और आप कमा लेते हो तो फिर उसी में दुकान में से ही लगाइए। पापा या पति पे बोझ मत बनिए, ताकि कोई कल को आपको ताने मारे। अगर बाई चांस आप सक्सेस नहीं होते हो तो बाप भैया है वो भी ताने मारेंगे कि हमने मना किया था, तुझसे नहीं होगा और इतना आसान नहीं है कोई भी काम करना। तो गाइस अगर आपको तानों से बचना है तो आप पहले मेहनत कीजिए और थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, ताकि जब कहते हैं ना, जब हम अपने दम पे कहीं चढ़ते हैं ना तो हमें गर्व होता है और सामने वाले का भी जो मुंह बंद होता है, हमसे कुछ कोई कह नहीं सकता। और जब हम दूसरों के कंधे पे बंदूक धर के चलाते हैं ना तो वो कुछ भी कह सकता है। उसका कहीं ना कहीं हमें डर रहता है कि अब पापा कुछ बोलेंगे, भैया कुछ बोलेगा, या फिर पति का सपोर्ट है पैसे का, या किसी तरीके से हमने उन पर प्रेशर दे के करवाया है तो वो भी एक ना एक दिन बोलेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि तुझसे नहीं होगा। तो गाइस मैं इसी वजह से कहती हूँ कि जो भी करना है अपने दम पे कीजिए। तो गाइस मैंने तो यहाँ पे ना तो पति का 1 रुपया लिया था और ना ही बाप का 1 रुपया लगवाया है कहीं, ना ही मैंने ब्याज पे पैसा लेके कभी पार्लर में लगाया है, ना ही किसी भैया से लेके लगाया है। जो भी किया है आज करीबन मैं देखती हूँ कि जितना मेरा पार्लर है, अगर मैं एक साथ इतना पार्लर खोल लूंगी कहूँ और इतना सामान लाऊंगी तो 1.5 से 2 लाख रुपए गाइस मुझे चाहिए ही चाहिए, तब जाके एक साथ इतना खुल पाता। पर मैं कभी एक साथ के चक्कर में गाइस नहीं रही हूँ। मैंने धीरे धीरे जो मुझसे हुआ था, अगर 10 रुपए थे तो 10 रुपए भी मैंने सेव करके अच्छे से रखे, उन्हें 20 करने की कोशिश की, 20 करके तब दुकान में लगाए। तब 20 रुपए हो गए मुझे तो 20 को मैंने 40 करने की कोशिश करी है, 40 करके फिर दुकान में लगाए। तो गाइस जो भी मेरी अब तक की कमाई हुई है सब मैंने दुकान में लगाई है और आज भी लगाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि जो भी कमाई आ रही है तो बाहर कहीं बिगाड़ती हूँ, जरूरत के हिसाब से ही जो है बाहर इन्वेस्ट करती हूँ। बाद में मैं सारी अपनी जो है कमाई आज भी दुकान में ही लगाती हूँ। तो अगर आपने बिजनेस को अपने दम पे आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, वरना ताने नहीं सुनने पड़ेंगे किसी के। अगर आपको ये नहीं है कि सुनने पड़ेंगे ताने, अगर आप सुन सकते हो तो पापा से पति से इकट्ठा आप 10,000 20,000 लेके आप पार्लर खोल सकते हो। और जल्दी चलने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके काम पे, आप कितनी मेहनत कर रहे हो और कितनी लगन है आपको अपने काम के प्रति। तो गाइस आप पे डिपेंड करता है। तो उन दीदी का जो कमेंट आया था कि कितने बजट में हम पार्लर खोल सकते हैं, हो सकता है अगर वो वीडियो देख लें तो कमेंट जरूर करें कि आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा। और मैंने यहाँ पे अपना बताया है, जो भी मैंने जैसे किया है। बात भाई आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एरिया के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने किया था ना, मैंने उस तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो गाइज मैंने तो शुरू में कोई पैसा नहीं लगाया था। मैंने पहले 10-20 हजार रुपये घर में फ्री की कुर्सी, फ्री के धागे,
फ्री की कैंची से पहले कमाए थे, क्योंकि पार्लर में मेन काम होता है, हर वीडियो में बताती हूँ, पार्लर का जो है मेन काम होता है थ्रेडिंग। अगर आपके पास थ्रेडिंग आती है तो आपका पार्लर किसी पे नहीं रुकेगा। और काम 19-20 आते हैं चलेगा, लेकिन थ्रेडिंग में अगर आप 19-20 करोगे तो पार्लर आपका नहीं चलेगा। तो पहले तो आप जो अपनी आईब्रो को मजबूत कीजिए। आप आईब्रो किस तरीके से बनाते हो, लोगों को पसंद आती हैं या नहीं आती, और अगर आपको नहीं आती तो आप जगह लड़की वगैरह कोई रखते हो तो उसकी भी देखिए कि उसका जो है काम कितना अच्छा है। कई बार होता है कि अगर कोई लड़की रख लेते हैं, उस पर अच्छे से थ्रेडिंग वगैरह बेसिक के सारे काम आते हैं, तो उन पे भी देखिए किस तरीके का काम आ रहा है, उनके जो है कस्टमर रिटर्न में आते हैं कि नहीं आपके पास। तो गाइस मैंने तो जो है घर से ही पार्लर शुरू किया था और आज मेरा घर में ही पार्लर है। हालांकि मैं 2 से 2.5 साल के समथिंग, 2.5 साल जो है मैं मार्केट में खोल के पार्लर मैंने चलाया है, फिर से मैं घर में आ गई। अब जो है मैं घर में ही पार्लर चलाती हूँ। जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उन्हें तो पता है कि मैं घर में ही रहती हूँ, और घर में सिलाई भी करती हूँ और पार्लर भी चलाती हूँ, और दुकान में कॉस्मेटिक का भी है। तो गाइस अगर आप गांव से हो तो घर से बढ़िया कुछ नहीं है, बाजार में कुछ नहीं रखा। बाजार में तो बहुत सारे पार्लर होते हैं, बहुत सारी कॉस्मेटिक की दुकानें होती हैं। अगर गांव में अपना पार्लर खोलते हो तो गांव में बहुत अच्छा चलता है, बाजार अगर दूर है थोड़ा बहुत। गाइस मेरा तो बहुत अच्छा चलता है, और आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हो। मैं डेली का जो दिखाने की कोशिश करती हूँ, इसी वजह से दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ गांव में भी काम होता है, गांव के लोग भी काम कराते हैं, गांव में भी काम चलता है। ऐसा नहीं है कि गांव में पार्लर खोल लिया तो चलेगा नहीं, पैसे नहीं कमा पाएंगे। गांव में भी पार्लर खोल के आप 15 से 20 हजार रुपये थ्रेडिंग और सिलाई से कमा सकते हो। मात्र थ्रेडिंग करना सीख जाइए, आईब्रो बनाना और सिलाई करना सीख लीजिए, तो 15 से 20 हजार रुपये आप अपने घर में रह के कमा सकती हैं। एक आदमी से ज्यादा कमाई अपने घर में रह के। मात्र आप बिल्कुल भी पढ़े नहीं हो या अभी बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप सिलाई सीख लीजिए, जहाँ के बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, और आईब्रो बनाना सीख लीजिए। 2 काम से गाइस आप 15 से 20 हजार रुपये महीने कमा सकते हो। यहाँ पे मैं इस बात को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद कमाती हूँ इतना, तो आप भी कमा सकते हो। तो गाइस आज का जो है वीडियो बस इतना ही, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। और ये जो है वीडियो उन बहनों के लिए भी है जो कि मैंने बताया, जो कमेंट कर रही हैं कि हमारा जो है पार्लर घर में ही है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा। तो गाइस थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, पर आप ना अपने काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं पैसे पे ध्यान दे रहे हो कि सामने वाले ने कम कर रखे हैं या ज्यादा कर रखे हैं। आप वहां मत जाइए, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए कि आप काम कैसा कर रहे हो, कस्टमर आपके पास से कितना खुश होके जा रहा है। अगर गलती से भी आपके पास एक कस्टमर आ जाता है तो उसे बनाने की कोशिश कीजिए, ना कि बिगाड़ने की। समय लग जाए, व्यवहार अच्छा रखिए, समय दीजिए पूरा उसे, और अच्छे से अच्छे उसे काम करके दीजिए ताकि वो दोबारा से आपके पास आए। और 2 रुपया कम भी लीजिए दूसरों से, तब आपका काम नहीं चल रहा है तो कोशिश करिए कि वो 10 ले रहा है तो आप 8 लें हर काम के। जैसे कि थ्रेडिंग के 30 रुपये लेते हैं तो आप 25 ले लीजिए, 20 ले लीजिए। और जब आपका काम अच्छा चलने लग जाए तो आप 20 नहीं 30 लीजिए, कि जैसे कि मैं लेती हूँ। अब हमारे आसपास सब लोग 20 लेते हैं, लेकिन मेरे पास कस्टमर ज्यादा आते हैं तो गाइस मैं 30 रुपये लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लोग 30 रुपये में ही बनवाएंगे और उनका काम इन्हें पसंद नहीं आता, तो मैं 30 रुपये लेती हूँ। अब आप भी इस तरीके से कर सकते हो। पहले अपने काम पे ध्यान दीजिए कि आपका काम कैसा है, काम में जो है अपनी मजबूती लाइए ताकि मजबूर हो जाए कस्टमर आपके पास आने से। तो गाइस ब्लॉग जो है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज का बस इतना ही टॉपिक। जो बहनें पार्लर खोलने की सोच रही हैं या इनके पार्लर नहीं चल रहे हैं, उन लोगों के लिए है ये, उन बहनों के लिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा। और किस चीज पे जो है, किस टॉपिक पे आगे वीडियो बनाऊं कमेंट जरूर कीजिए। और कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कोई चीज भी आपको लग रही है कि ये नहीं हो पा रही, कैसे होगी, तो आप कमेंट कीजिए, पक्का बताऊंगी। और अगर गांव से हो, किसी भी तरीका का सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है, तो मेरे पास कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से निकलना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से करना है। तो गाइस आज बस इतनी बात करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।